नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपको आज करक्यूमिन जो कि हल्दी है, हमारे किचन में होती है, उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। इसमें ना ही सिर्फ यह है कि कैंसर में फ़ायदा होता है, बल्कि दूसरी किसी भी तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि जो दर्द देने वाली बीमारियां होती हैं उनमें फ़ायदा होता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, गठिया का जड़ जो गठिया बाय का जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट मतलब ये आपके ब्लड को, प्लाज्मा को प्योर करती है, शरीर को साफ़ करती है। त्वचा पर भी हल्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। और दूसरी पद्धतियों में, यूनानी में, होम्योपैथी में, सभी में हल्दी के बहुत गुण और उनके चमत्कारी औषधीय गुणों के बारे में बताया गया है। आज का जो विषय है वह है कैंसर में हल्दी कितनी कारगर है, क्या उसकी थेरेपेटिक डोजेज होनी चाहिए, इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कितना आपको ये लाभ दे सकती है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हल्दी हुई, काली मिर्च हुई, लौंग हुई, इलायची हुई, जितने भी हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले मसाले हैं, सौंफ, जीरा, धनिया, सूखा धनिया, हींग, ये सब जो हैं एक औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि खाने की सामग्रियां हैं, इनकी मेडिसिन्स भी बनती हैं। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी जो आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां हैं कैप्सूलेटेड में और टैबलेट फॉर्म में, आपने सुना होगा करक्यूमिन कैप्सूल्स, करक्यूमिन की टैबलेट्स, जिंजरोल कैप्सूल्स, जिंजर के दूसरे और एंटी इन्फ्लेमेटरी दर्द को दूर करने वाले गुण, लौंग के बारे में सुना होगा, दांतों के दर्द में लौंग का ऑयल जो होता है, उसका तेल होता है, वो दर्द में बहुत कारगर होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं हल्दी की। जितनी भी मसाले हैं इन सब का बहुत ही हमारे शरीर को फ़ायदा है। हल्दी अपने आप में एक कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट यानी कि हृदय को, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। हल्दी ब्लड को साफ़ करती है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण दोनों पाए जाते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे हैं, जिनका बीपी बहुत तेज़ बढ़ता है और कभी कभी कम हो जाता है, हार्ट की रिदम सही नहीं रहती, जब आपका खून साफ़ हो जाता है तो आर्टरीज़ में जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल या जो भी विषैले तत्व हैं जिनकी वजह से आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है और एंडोथेलियम जो लेयर होती है आपकी आर्टरीज़ में वो डैमेज होती है, उसको ये रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल आकर जमा नहीं होता और आपको हार्ट स्ट्रोक आने का, हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा कम बनता है या उसमें फ़ायदा होता है। तो हल्दी का, जब हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो हल्दी अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दर्द को दूर करने वाली है, एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड को क्लिंज करने वाली है। सर्टन प्रोटीन्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, बहुत तरह की अलग अलग जीन्स होती हैं, स्पेशली P53 जीन्स, जो कि एक बार डाउन रेगुलेट हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैंसर सेल डाई ऑफ हों। P53 अपरेगुलेशन, क्योंकि ये जीन्स ऐसी जीन्स है एक कैंसर सेल में, जैसे ही ये अपरेगुलेट होती है तो ट्यूमर सेल्स को डाई ऑफ करने में बहुत मदद करती है। जिन लोगों में भी P53 जीन टर्न ऑफ है या टर्न डाउन है, उन पर ना कीमोथेरेपी ना दूसरी थेरेपीज काम करती हैं और ट्यूमर्स बढ़ते रहते हैं। यही साइंटिस्ट का, रिसर्चर्स का और जो मॉडर्न मेडिसिन में कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं उन डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है कि कीमो करते करते भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कैंसर फैलता जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से और दूसरे ऑर्गन्स में, फेफड़ों से लिवर में, लिवर से पेनक्रियाज में, आंत में, ब्रेन में। एक बार ब्रेन बैरियर टूट जाए तो फिर ब्रेन में मेट्स हो जाता है, दूसरी जगह फैल जाता है। तो हल्दी जो है P53 जीन्स जो कि कैंसर के सेल को किल ऑफ करने में या सेल साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करती है। करक्यूमिन के यूज से ये अपरेगुलेट हो जाती है। अपरेगुलेट होने से होता ये है कि कैंसर का सेल सर्वाइव नहीं कर पाता, टाइम पर उसकी डेथ हो जाती है। ये नॉर्मल सेल को इफ़ेक्ट नहीं करती, ये सिर्फ नॉर्मल सेल को
एक अच्छी शक्ति प्रदान करती है, ताकत देती है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देती है। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो कि शरीर के अंदर विषैले तत्व बोले तो हिंदी में, तो फ्री रेडिकल्स को दूर करती है, यूरिन का फ्लो बढ़ाती है, पेट को साफ रखने में मदद करती है। और दो और प्रोटीन हैं BLC2 और बैक्स। देखिए सारे के सारे कैंसर सेल्स में ये पाया गया है कि BLC2 जो प्रोटीन है वो अपरेगुलेट हो गया है, और बैक्स जो कि एक एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि कैंसर सेल को डाई ऑफ करता है या सेल को किल ऑफ करता है, वो डाउन हो जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि ये दो बैलेंस, तराजू के दो बैलेंस करने वाले दोनों साइड में लगी हुई उनके प्लेटें हैं। मानो कि ये अप और ये डाउन होनी चाहिए, ये एक नॉर्मल साइकिल है। लेकिन कैंसर वालों में होता क्या है, पेशेंट्स में ये एकदम उल्टा हो जाता है, यानी कि BLC2 प्रोटीन अप रेगुलेट हो गया और जो बैक्स प्रोटीन है वो डाउन रेगुलेट हो गया। तो सेल की जो मरने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, दूसरे के ऊपर तीसरा सेल, ये कैंसर सेल एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिससे ट्यूमर बढ़ते रहते हैं। तो हल्दी इस बैलेंस को, इस पर्टिकुलर इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद करती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, हर तरह के कैंसर में कारगर है, चाहे वो लीवर का कैंसर है, चाहे लंग्स का कैंसर है, चाहे ब्लड का है, चाहे वो आपका आंत का कैंसर है, चाहे वो रेक्टम का, कोलन का कैंसर है, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर है, चाहे वो बोन्स का कैंसर है। सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है, ये सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि जो आप मुंह से हल्दी लेते हैं वो आपकी ब्लड में जाने तक उसकी बायो अवेलेबिलिटी, मुंह से खाने वाली दवा और उस दवा का प्लाज्मा में, ब्लड में या शरीर में पहुंचना उस मात्रा में जब वो अपना सही इफेक्ट दिखा सके, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो करक्यूमिन के साथ यही प्रॉब्लम है कि करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी, शरीर में जाने की, आप जब खाते हैं, और उसकी अवेलेबल होने की ट्यूमर तक जो प्रोसेसिंग है, इसमें बहुत अंतर है। थाउजेंड्स टाइम्स कम पहुंच पाता है, क्योंकि बाकी सारा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है या यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसको ज़्यादा बायो अवेलेबल बनाने के लिए क्या चीज़ें करें? साइंटिस्ट ने पाया, रिसर्चर ने ये पाया कि अगर हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाया जाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 1000 गुना बढ़ जाती है। कि अगर आपको 1 चम्मच का आपने हल्दी ली है और आप सोच रहे हैं कि आप ये बिना आप ब्लैक पेपर के, बिना काली मिर्च के लेंगे तो वो 1000 गुना कम असर दिखाएगी। जबकि आप उसी 1 चम्मच हल्दी में आप 5 से 7 ग्राम काली मिर्च को मिक्स कर लेंगे और तब उसको आप डिफरेंट डिवाइडेड डोजेज में लेंगे, यानी कि 3 ग्राम से लेकर 7 ग्राम के बीच में रोज़ अगर आप लेते हैं उसको पानी के साथ, गर्म गुनगुने पानी के साथ, या आप उसको दूध के साथ मिलाकर लेते हैं, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और ये कैंसर के ट्यूमर्स को ग्रो करने से रोकता है। सही मात्रा में लेने से कैंसर के ट्यूमर को किल ऑफ करने में मदद करता है और साथ के साथ आपकी बॉडी को क्लिंज करता है। अब ये सारी चीज़ें जब एक किचन में होने वाली हल्दी में अवेलेबल हैं, जो कि आयुर्वेद का सिर्फ किचन में यूज़ होने वाला एक पर्टिकुलर रूट है, जड़ है, तो समझिए पूरा आयुर्वेद कितना वास्ट है। ये हमें मानना पड़ेगा और ये हमें समझना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा कि अगर आपका नेचुरोपैथ डॉक्टर, आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपका सलाहकार सही है और वो आपको सही डोज के बारे में और सही दवाएं देता है, तो ऐसा कोई वजह नहीं है कि आपका कैंसर रिवर्स ना हो, उसमें आपको लाभ ना हो, वो आपका ठीक ना हो। आयुर्वेद वेदों से, युगों युगों से चलती हुई पद्धति है और यही पद्धति हम यूज़ करते रहे हैं अब से 50-60 साल पहले तक। तो किसी भी फैमिली मेम्बर को, किसी भी आपके जानने वाले को, किसी को भी कैंसर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, अपने नेचुरोपैथ से ज़रूर कंसल्ट करें। प्राइमरी अप्रोच ये रखें कि शरीर को बिना काटे, अंगों को बिना भंकिए, गॉल ब्लैडर को बिना हटाए, आंतों को बिना काटे, आपके लिवर को बिना रिमूव किए, आप उन चीज़ों को जो आपके लिए ज़रूरी हैं, टेस्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं प्रोस्टेट कैंसर में मैट्स होते ही, ऐसा ना कराएं। आपके अंग एक बार चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। अपने डॉक्टर से पूछें, जानें कि क्या कारण रहा है, मुझे ये बीमारी क्यों बनी है। वो आपको अगर सही सलाह देता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले खुद संतुष्ट हों, घबराएं नहीं।
अगर आपको, आपके फैमिली मेम्बर को, किसी को भी कैंसर से रिलेटेड ऐसी कोई समस्या है जो आप लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग आकर संभव क्लिनिक पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल संभव क्लिनिक, इस पर तमाम तरह के वीडियोस हमने डाले हुए हैं कैंसर और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, आप उनको सबको देख सकते हैं। इन वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सबको लाभ हो सके, इसके लिए आप इन वीडियोस को दूसरे लोगों में ज़रूर फैलाइए। आप हमसे मिलने के लिए आप अभिराम हॉस्पिटल जो कि मेरठ में है पर आकर हमें मिल सकते हैं। हम 11 बजे से 3 बजे तक अवेलेबल होते हैं। फ़ोन पर अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, हेल्थ के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे, तो आप अपने दोस्तों में इनको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।